हेलो फ्रेंड, जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी मनुष्यता विषय, मनुष्यता कविता के जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, उसके प्रश्न उत्तर की आलोचना करेंगे। मनुष्यता कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका व्याख्या आप लोगों के टीचर ने आपको समझाया होगा। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर की आलोचना करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है 2021 बोर्ड एग्ज़ाम आपका जो 50 मार्क्स है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी आपको 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो इसलिए हम ज़्यादातर ध्यान देंगे हर विषय का कि हम शॉर्ट टाइप जो है उसकी आलोचना कर सकें। ठीक है, तो शॉर्ट टाइप की आलोचना कर सकें, इसी से ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर। ठीक है, हर विषय पे 50 मार्क जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। तो आज हम जो है मनुष्यता कविता के प्रश्न उत्तर की आलोचना करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए 3 नंबर पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दीजिए। हमें बहुत ही संक्षिप्त में देना है, एक शब्द में देना है या फिर एक वाक्य में देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, क नंबर, कवि किससे ना डरने की बात कह रहे हैं। तो हम पहले ही पढ़े हैं पहली लाइन पे, विचार लो के मर्त्य हो, मृत्यु से ना डरो कभी। तो यहाँ पर है कवि किससे ना डरने की बात कह रहे हैं, यहाँ पर इसका आंसर होगा मृत्यु। कवि मृत्यु से ना डरने की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ख नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि कैसी मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। कवि कैसी मृत्यु को प्राप्त करने का, तो हम पढ़े हैं कि हुई ना यू सुमृत्यु, तो वृथा मरे वृथा जिए। तो इसका आंसर क्या होगा ने, कवि कैसी मृत्यु, यहाँ पर होगा सुमृत्यु। ओके, कवि सुमृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर, कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हम पढ़े थे कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है मनुष्य के लिए मरे। तो कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसका आंसर होगा कवि मनुष्य की अपने आप चरने की पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। घ नंबर देखिए, मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है। तो हम इसे पढ़े हैं, यहाँ पर क्या पढ़े हैं हम कविता में कि मनुष्य जो है संपत्ति पाकर मदांध हो जाता है। तो यहाँ पर है मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है, हम यहाँ पर लिखेंगे संपत्ति। ठीक है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है। उसके 4 ऑप्शन होंगे, जैसे क नंबर ऑप्शन पे कुछ अलग दिया होगा। ठीक है, जैसे दिया होगा कि मनुष्य सनाथ जानकर, ख नंबर पे दिया होगा संपत्ति, ग नंबर पे अलग कुछ दिया होगा। तो आपको उसमें से सही उत्तर का सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य क्या की जगह होगा संपत्ति। ठीक है, तो संपत्ति पाकर मदांध हो जाता है। वो नंबर देखिए, सनाथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। तो हम क्या पढ़े हैं कि अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ सबके साथ हैं। ठीक है, तो सनाथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर जो हैं सबके साथ हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि सनाथ होने का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनाथ होने का घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ईश्वर जो हैं सदैव सबके साथ हैं। ठीक है, सनाथ होने का घमंड नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर जो हैं हमेशा सदैव सबके साथ हैं। ओके, 4 नंबर देखिए, भाग्यहीन कौन है। हम पढ़े हैं अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। तो वैसे ही उत्तर लिखना है हमको, भाग्यहीन कौन है, अति भाग्यहीन यानी बहुत भाग्यहीन है जो अधीर भाव करता है। तो यहाँ पर उसका अति भाग्यहीन यानी भाग्यहीन कौन है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा ने, अधीर होकर अहंकारी बनने वाला, अधीर होकर अहंकारी बनने वाला व्यक्ति
व्यक्ति भाग्यहीन है। ठीक है, वो 6 नंबर देखिए, संसार में मनुष्य का बंधु कौन है। ए वेरी बहुत ही सिंपल है, हम बोलते हैं कि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो संसार में मनुष्य का बंधु, एक तो मनुष्य भी मनुष्य का बंधु है, यहाँ पर उत्तर होगा मनुष्य का बंधु संसार में कौन है, दीन बंधु, यानी ईश्वर जो है मनुष्य का बंधु है। ठीक है, संसार में मनुष्य का बंधु दीन बंधु यानी ईश्वर है। ओके, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, देखिए, पुराण पुरुष हमारे क्या हैं। हम कविता में पढ़े हैं पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। हम पढ़े हैं कविता में पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, दिया है पुराण पुरुष हमारे क्या हैं, तो इसका आंसर होगा पुराण पुरुष हम सबके पिता हैं। ओके, हम सबके पिता हैं, हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो 6 नंबर देखिए, वेद किसका प्रमाण देता है। वेद किसके प्रमाण देते हैं, इसका आंसर होगा वेद जो है अंतरिक्ष अर्थात अंतर की एकता का प्रमाण देता है। हम पढ़े हैं परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं, यानी वेद जो है अंतर की एकता, इसका आंसर क्या होगा, ने अंतर की एकता का प्रमाण देता है। 9 नंबर देखिए, कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है। हम पढ़े हैं कि बंधु ही बंधु की व्यथा हरे, तो यहाँ पर आंसर होगा कौन के जगह क्या, ने बंधु, बंधु ही बंधु की व्यथा हरण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम भाषा ज्ञान पर, देखिए लिखा है 1 नंबर में, उपयुक्त विभक्ति चिन्ह से शून्य स्थान भरिए। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, मैं ग्रामर पे आप लोगों को पढ़ाया हूँ, अगर उस वीडियो नहीं मिला है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। विभक्ति का कारक, कारक के चिन्ह को जो है विभक्ति यानी परसर्ग बोलते हैं, जैसे से, मैं, के, का इत्यादि जो चिन्ह है ये सब कारक का चिन्ह है, उसको विभक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है कौन सा विभक्ति चिन्ह कहाँ पर लगेगा, तो पहला कौन नंबर देखिए, फलानुसार कर्म व्यास अवश्य बाह्य भेद है, तो यहाँ पर सिंपल के है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, यहाँ पर इसका आंसर होगा के। ओके, तो ख नंबर देखिए, वेद अंतरिक्ष व्यास प्रमाण हैं, वेद अंतरिक्ष में प्रमाण है, ख नंबर का आंसर होगा मैं। गौ नंबर, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हम कविता से सीधा लेंगे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, हमें यहाँ पर देखना है। तो पहला शब्द है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, प्रवृत्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अंतरिक्ष ये पुल्लिंग शब्द है। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। विचार पुल्लिंग शब्द है। व्यथा स्त्रीलिंग शब्द है। अनर्थ जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो निम्नलिखित 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाइए। ठीक है, हमें इस शब्द को लेकर एक एक वाक्य बनाना है। पहला शब्द दिया है विवेक, हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे कि इंसानों के अंदर विवेक होता है, ये भी एक वाक्य। हाँ, मनुष्य में विवेक होता है, ये भी एक वाक्य बन सकता है। हमें विवेक के साथ हमें विवेक से काम करना चाहिए, ये भी जो है एक वाक्य है। हम कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। वैसे ही दूसरा दिया है प्रवृत्ति, हम लिखेंगे कि मनुष्य की प्रवृत्ति सबसे अच्छी होती है, या फिर हम लिखेंगे कि मनुष्य की प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति में फर्क होना चाहिए। कोई भी वाक्य हम लिख सकते हैं। तीसरा है मर्त्य, यानी जो इस मृत्यु लोक पे आया है उसको मरना है, तो हम लिख सकते हैं मर्त्य को लेकर, मर्त्य में जो जन्म लेता है वह मरता है। बंधु, बंधु ही बंधु की व्यथा हरे, तो हम यहाँ पर बंधु को लेकर कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम जो है मनुष्य को बंधु समझना चाहिए। एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का बंधु है, ईश्वर सबके बंधु हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट में अंत में है व्यथा। हाँ, बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, हम उस सेंटेंस को भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं कि मुझे मेरे सर में व्यथा हो रही है। ठीक है, मुझे चोट लगने के कारण व्यथा हो रही है। ठीक है, हमें किसी के मन में व्यथा नहीं देना चाहिए, तो हम कुछ भी जो है सेंटेंस लिख सकते हैं। क्लियर,
तो ये रहा भाषा ज्ञान। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लॉन्ग टाइप जो है इसको आप लोग लिख लेना, कविता की व्याख्या आप लोगों को समझाया गया है, लॉन्ग टाइप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर कुछ भी समझ में ना आए मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, हम दूसरी कविता की भी ऐसे भाषा ज्ञान की आलोचना करेंगे। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी GH नॉलेज प्रो को सब्सक्राइब करें, साइड के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।